हमारा आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और द फर्स्ट फॉर्म्ड प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर हम बैक्टीरिया को रखते हैं। उसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी रख सकते हैं, जैसे कि पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द वर्ल्ड एंड इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल। इसके पास एक लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर्ड, और अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ राइबोसोम्स हैं कुछ, एक डीएनए है, थोड़ा आरएनए है और कुछ प्रोटीन है। दैट इज इट, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन एंड साइटोप्लाज्म। इसके अलावा पीपीएलओ में कुछ भी नहीं है। माइकोप्लाज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। माइकोप्लाज्म में आप जैसे देख सकते हैं, देयर इज अ 3 लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा, राइट। थोड़ा बहुत आरएनए है, थोड़ा बहुत राइबोसोम है और साइटोप्लाज्म है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक पीपीएलओ, जिसका कॉमन एग्जांपल हमारे पास है माइकोप्लाज्म। उसके अलावा हमारे पास प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, द बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये कॉमन एग्जांपल बैक्टीरियल सेल्स का है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो द स्ट्रक्चर कैन बी कोकस, कोकस मतलब राउंड। सो ये सिंगल कोकस है। अगर दो राउंड स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हों तो हम डिप्लोकोकस कहेंगे। अगर चेन बनाते हैं तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। अगर वो एक सिंगल शीट बनाते हैं तो हम उसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया का शेप इस तरह से सिलेंड्रिकल हो तो हम उसे बेसिलियस बोलते हैं। अगर दो हो तो डिप्लोबेसिलियस, चेन में हो तो स्ट्रेप्टोबेसिलियस, और अगर शीट में हो तो हम उसे स्टेफाइलोबेसिलियस भी कह सकते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया कोकस और बेसिलियस का मिक्सचर है तो हम उसे कोकी बेसिलियस कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया का शेप कॉमा शेप भी हो सकता है, जैसे विब्रियो कहा जाता है। स्पिरिलियम, स्पिरिलिया भी हो सकता है। स्पाइरोकाइट जो बहुत ही शार्प कर्ल्स होते हैं, और फिलामेंटस भी शेप हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यू हैव द कोकस, एग्जाम्पल ऑफ कोकस, बेसिलियस। उसके अलावा कोकोबेसिलियस, ये विब्रियो का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये स्पिरिलियम बैक्टीरिया और ये स्पाइरोकीट बैक्टीरिया। सो दे हैव मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स। नाउ इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ बेसिकली 3 पार्ट्स। प्रोकैरियोटिक सेल के हम 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। द आउटरमोस्ट, or let's talk about first of all cell wall, right? Cytoplasm, cell wall and cytoplasm, and then there is flagella. ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं आपके एक प्रोकैरियोटिक सेल में। नाउ अगर हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करें तो सेल वॉल कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू ग्लाइकोकैलिक्स, glycocalyx and a cell wall. Cell wall, this is the outer covering of a prokaryotic cell. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि glycocalyx, glyco means sugar, calyx means the covering. So it is a coating of sugaring that protects the cell. ये दो तरह से हो सकती है। Glycocalyx can be capsule which is very hard, और it can be slimy जिसको हम slime layer कहते हैं। So capsule neatly organized होता है, slime layer unorganized होता है। कैप्सूल जिन बैक्टीरिया में होते हैं वो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, यानी उनमें पैथोजेनिसिटी बहुत हाई होती है। स्लाइम लेयर चिपकने में मदद करते हैं, जैसे हमारे दांत में कभी कभी बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। कैप्सूल मदद करते हैं बैक्टीरिया की कि उनकी फैगोसाइटोसिस ना हो, यानी कि उन्हें कोई और ना खा सके। तो आप ये देख सकते हैं, दिस सेल हैज़ अ कैप्सूल। जबकि स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट करता है कि वो डिहाइड्रेट ना हो या उसमें से न्यूट्रिशन ना निकले। ये स्लाइमी सी लेयर होती है, आप देख सकते हैं, ये स्लाइम लेयर, दिस इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, एंड बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स में जैसे हमने डिस्कस किया, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। कैप्सूल से बैक्टीरिया के विरुलेंस का पता चलता है, यानी कि वो डिजीज कॉज कर सकता है कि नहीं। वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। वो अक्सर उसे पत्थर पे, दांतों पे, पानी पे, मेडिकल इम्प्लांट्स पे या वाटर पाइप पे अटैच करने में मदद करता है, और डिहाइड्रेट करने से भी बचाता है, राइट। सिमिलरली ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये शुगर और प्रोटीन की कोटिंग होती है, वेरी विस्कस एंड वेरी जेलेटिनस। स्लाइम लेयर जो होता है वो डिसऑर्गेनाइज और लूजली अटैच्ड होता है, और ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है,
और अक्सर बहुत सारी चीज़ों में चिपकने में मदद करता है। हमारे दांतों में जो डेंटल प्लेक होता है ये अक्सर स्लाइम लेयर की वजह से होता है, राइट? सो दिस वाज अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स। सो अगर आप ये देखिए, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाता है हमारा सेल वॉल, और सेल वॉल के ऊपर हमारे पास आएगा ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स विल बी ऑन टॉप ऑफ द सेल वॉल। इफ यू टॉक अबाउट द सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इट्स स्लाइटली डिफरेंट। और सेल वॉल के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं इनटू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ ग्राम इज अ स्टेन। ग्राम एक स्टेन होता है। हम कोई भी बैक्टीरिया लेते हैं, उसको हम क्रिस्टल वायलेट नाम के एक स्टेन कलर के साथ उसे कलर करते हैं स्लाइड में डालने के बाद, तो सारे बैक्टीरिया का कलर ब्लू या ब्लू पर्पल हो जाता है। फिर आप उसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो स्टेन को फिक्स कर देगा। अगर पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने के बाद आप उसको वॉश करेंगे वाटर एंड अल्कोहल के साथ, तो कुछ बैक्टीरिया में स्टेन अटैच हो जाता है, वो दे लुक ब्लू इन कलर। इनको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बिकॉज दे टेक द ग्राम स्टेन। और कुछ बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन वॉश हो जाता है, उनमें ब्लू कलर नहीं होता है, इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।